अच्छा रखती है. So vitamin B12 is a mixture of several related compound, all of which contain that trace element cobalt. Vitamin B12 is unique vitamin in human nutrition. So I'm trying to share this PDF. Okay, I've been having some problem. So vitamin B12 is unique vitamin in human nutrition. So since it is malabsorption leads to the fatal syndrome of pernicious and um, मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया. ओके, 3 टाइप्स के अनीमिया होता है, एक पर्नीशियस अनीमिया और एक आयरन डिफिशियंसी अनीमिया और मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया. ठीक है, अगर खा ही नहीं रहे हैं उसके बाद आयरन डिफिशियंसी हो रहा है, दैट इज आयरन डिफिशियंसी अनीमिया. और कुछ केसेस में क्या होता है, खा तो रहे हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है. इंसान अच्छे से आयरन्स खा रहे, प्रोटीन्स खा रहे हैं, लेकिन आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है. ठीक है, अनीमिया इज व्हाट? अनीमिया इज अ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन. तो 3 तरह के अनीमिया होते हैं, एक मेगेलोब्लास्टिक, एक पर्नीशियस, एक आयरन डिफिशियंसी अनीमिया. आयरन खाया ही नहीं इसकी वजह से. एक है पर्नीशियस अनीमिया. तो पर्नीशियस अनीमिया भी लोगों में होता है, बहुत रेयर होता है. जैसे मोस्टली अनीमिया के पेशेंट खाते नहीं है इस वजह से होता है, लेकिन उसमें से 10% अनेमिक पेशेंट में 10% लोग ऐसे होते हैं जो खाते हैं फिर भी उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है. तो वो पर्नीशियस अनीमिया मोस्टली होता है. तो उसमें क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है लेकिन वहां से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, फॉर्म ही नहीं कर रहा है आयरन बॉडी में. सो तो ये चीज़ें जनरली B12 डिफिशियंसी की वजह से. B12 मैंने शुरू में क्या बोला कि गट हेल्थ को अच्छा रखता है, इंटेस्टाइन को अच्छा रखता है. अगर इंटेस्टाइन अच्छा नहीं होगा तो सारी जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे. ठीक है, तो मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में ही होता है. इंटेस्टाइन को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है. तो उसका रोल प्ले करता है विटामिन B12. एंड इसकी वजह से नर्वस सिस्टम पे भी बैड इफेक्ट होता है. B12 डिफिशियंसी काफ़ी हेल्थ को वीक करती है. तो जनरली जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो B12 डिफिशियंट बॉडी हो जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं बॉडी में, इंटेस्टाइन में, जो B12 बनाते हैं. कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो बॉडी में बनाते भी हैं, सफिशिएंट अमाउंट में कई बार नहीं होता तो हम अलग से खाते हैं, लेकिन बॉडी में भी बनता है. तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं. इस टाइम में इसीलिए डॉक्टर साथ में B12 भी लिखते हैं. कई लोग नहीं लिखते हैं लेकिन साथ में B12 लेना चाहिए अगर एंटीबायोटिक खा रहे हैं. सो फूड सोर्सेस ऑफ साइनोकोबालामिन, कहाँ से मिलेगा B12? Vitamin B12 is unique among vitamins in the sense that it is mostly found in food of animal origin, but it is not generally present in plant products. Generally नहीं होता है. तो रिच सोर्सेस क्या है? लीवर में होता है, जो शिप, गोट, ये सब, पिग, ऑक्स, इसमें काफ़ी इजीली मिलता है बिकॉज इनके लीवर में मिलता है. देन गुड सोर्सेज में आता है मीट, फिश, एग, किडनी एंड ब्रेन. ये जो ऑर्गन्स होते हैं एनिमल के, उसमें मिलता है. फेयर सोर्सेज में जिसमें ठीक ठीक मिल रहा है तो फ्रेश मिल्क, मिल्क पाउडर, चीज़. तो मिल्क प्रोडक्ट्स. ठीक है, वेजिटेरियन के लिए मिल्क
एनिमल सोर्स क्या हो गया? मिल्क प्रोडक्ट। तो जो वेजिटेरियन है वो मिल्क प्रोडक्ट खाएंगे तो उनको वहाँ से B12 मिल जाएगा। कर्ड के फॉर्म में ले सकते हैं, मिल्क के फॉर्म में ले सकते हैं। एंड चीज़, पनीर जो होता है, कॉटेज चीज़, चीज़ यहाँ पे मेंशन है बट देयर शुड बी कॉटेज चीज़, जो हम घर में पनीर बनाते हैं या इंडिया में जो हम शॉप्स में मिलता है पनीर, दैट इज़ कॉटेज चीज़। जनरली चीज़ का टर्म प्रोसेस चीज़ में आता है, लेकिन प्रोसेस चीज़ इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपको कॉटेज चीज़ खाना है, दैट मीन्स पनीर। Okay, so most microorganisms include bacteria. See, अदर जो चीज़ होते हैं जो पैकेट्स में आते हैं, अमूल अमूल के तो कॉटेज चीज़ भी आता है, लेकिन कुछ स्लाइसेस में जो पिज़्ज़ा एंड ऑल में डलता है, तो दैट इज़ प्रोसेस चीज़। उसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत प्रोसेस्ड है, तो अल्टीमेटली वो इंटेस्टाइन को और ख़राब करता है। ठीक है, तो हमें कौन सा चीज़ खाना है? कॉटेज चीज़, मतलब पनीर या छेना। छेना एक ऐसा टर्म है जो लो फैट पनीर को बोला जाता है, जो हम घरों में बनाते हैं। उसमें जो मिल्क में अगर हम कर्ड डालते हैं बॉइलिंग मिल्क में, या लेमन डालते हैं, विनेगर डालते हैं, तो क्या होता है? सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है एंड लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है। तो लिक्विड पार्ट के साथ फैट अलग हो जाता है, लिक्विड के साथ मिक्स रहता है, और जो सॉलिड पार्ट है उसमें सिर्फ प्रोटीन्स होता है, मोस्टली पार्ट प्रोटीन्स होता है। तो दैट इज हेल्दी। मगर जो बाहर का चीज़ एंड ऑल होता है, उसमें काफ़ी सोडियम कंटेंट है, वो प्रोसेस्ड है, काफ़ी टाइम से प्रोसेस किया जाता है, एंड प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। So most microorganisms include bacteria and algae synthesize vitamin B12। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया और एल्गी जो है वो ग्रो करते हैं विटामिन B12, जैसे हमारा पेट का बैक्टीरिया भी करता है। And they constitute the only source of the vitamin. The vitamin B12 synthesized in microorganism enters the human food chain through incorporation into food and animal origin. ठीक है, in many animals, gastrointestinal fermentation supports the growth of these vitamin B12 synthesizing microorganism, and subsequently the vitamin is absorbed and incorporated into animal tissues. This is particularly true for the liver, where vitamin B12 is stored in large concentration. So products from herbivorous animal, जो घास खाते हैं ऐसे animal, such as milk, meat, eggs, thus constitute important dietary sources of vitamin. So human therefore derive dietary vitamin B12 almost exclusively from animal tissue or products like milk, butter, cheese, eggs, meat, poultry, इनसे ही मिलता है। और जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो मिल्क भी नहीं लेते, तो उनको फिर कर्ड के फॉर्म में वो ले सकते हैं। Then absorption, storage and elimination. Vitamin B12 is found in pound of protein and is only released by action of high concentration of HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रेजेंट इन द स्टमक। स्टमक में क्या होता है? बहुत ज़्यादा HCl सिक्रीट होता है। वो एक गैस्ट्रिक जूस है जो खाने को पचाने में हेल्प करता है। अगर अब वॉमिटिंग हो रही है किसी को और बार बार हो रही है, फर्स्ट तो खाना निकल जाएगा, उसके बाद क्या निकलता है? खट्टा खट्टा सिर्फ, दैट इज HCl ओनली। वंस रिलीज फ्रॉम फूड, HCl एंड म्यूकस होता है, वो साथ में मिला हुआ रहता है। म्यूकस नहीं होगा तो गले में जलन होगी। अगर अगर बार बार वॉमिटिंग होता है तो गले में जलन बढ़ती है, राइट? जो फर्स्ट टाइम वॉमिटिंग होती है तो उतना गले में नहीं जलता है, बिकॉज HCl का कंसंट्रेशन उसमें कम होता है। लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो फिर फूड नहीं होता है, इसमें HCl ज़्यादा होता है, म्यूकस होता है। तो म्यूकस रहता है, इसीलिए थोड़ा प्रोटेक्टेड रहता है नेक, और उतना वैसे जलता नहीं और छिलता नहीं। अगर बहुत बार बार वॉमिटिंग हो रहा है एंड सिर्फ पानी जैसा कुछ निकल रहा है,
म्यूकस जैसा निकल रहा है, तो फिर गले कई बार गला छिल जाता है, तो दैट इज ड्यू टू HCl. ओके. So once released from food, vitamin B12 absorption involves contract with two proteins, intrinsic factor and R binder. Vitamin B12 is only B vitamin our body can store. The average adult body contains 2 to 5 mg of vitamin B12 with 80% of this stored in the liver. तो कहाँ पे स्टोर रहता है विटामिन B12? लिवर में. इसीलिए किसी एनिमल का जो लिवर खाते हैं, दूसरे एनिमल के भी लिवर में स्टोर रहता है, तो जब उसका लिवर कोई खाएगा तो उसको वहां से विटामिन B12 भी मिलेगा. सो फंक्शंस ऑफ विटामिन B12. क्या फंक्शन है विटामिन B12 का? सो इट प्रमोट्स द मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रॉइड सेल. ठीक है, इसको मैच्योर होने में हेल्प करता है. इट एक्ट्स on other bone marrow elements and increase WBC and platelet count. तो ये इंक्रीज करता है WBC को. WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पसेल. तो ये क्या करते हैं? बीमारी से फाइट करने में, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये रोल प्ले करते हैं. एंड प्लेटलेट क्या है? प्लेटलेट इज अ पार्टिकल इन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जो ब्लड को लाइक जमाने का काम करता है. जब किसी का कट हो जाता है तो उसको रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट. जैसे डेंगू में क्या हो जाता है कि प्लेटलेट बहुत कम होता है, तो क्या होता है? वो रुक नहीं पाता है ब्लड. कहीं से भी, जहाँ से भी ओपनिंग है, नोज से एंड माउथ से एंड रेक्टम से, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है. तो प्लेटलेट क्या करता है कि क्लॉट करने में हेल्प करता है, ब्लड को कंसिस्टेंसी भी उसकी नॉर्मल रखता है, ज़्यादा थिन नहीं होने देता है, एंड परमिएबल नहीं होता है, सेल्स के बाहर नहीं आएगा. इट स्टिमुलेट्स द एपेटाइट एंड जनरल हेल्थ ऑफ द सब्जेक्ट. तो भूख लगना जो है, एपेटाइट को मेंटेन रखना, जनरल हेल्थ को मेंटेन रखना विटामिन B12 करता है. जिन लोग बहुत पतले दुबले हैं, भूख नहीं लगती, इच्छा नहीं हो रही खाने की, तो दे में भी विटामिन B12 डिफिशिएंट, उनमें कमी हो सकती है. तो उनको विटामिन B12 देने से इनको भूख लगने की इच्छा अच्छी होगी, क्योंकि जो डाइजेशन के जो बैक्टीरिया हैं वो इम्प्रूव होंगे और खाना को एब्जॉर्ब करेंगे और डाइजेस्ट भी प्रॉपरली होगा, तो भूख लगेगी. So it cures neurological symptoms of pernicious anemia. It is involved in the manufacture of myelin sheath. Myelin sheath is a part of brain, a fatty layer which insulates nerves. जो नर्व्स होते हैं ब्रेन के, जो नर्व इज रिलेटेड टू और न्यूरोलॉजिकल थिंग ब्रेन से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर फैट की लेयर होती है. ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर की हीट से एंड ट्रॉमा से, इन सब चीज़ों से बचाती है. सो it is important there. It is necessary for the production of nucleic acid, which make the DNA the genetic material of cell. तो DNA अगर गड़बड़ होता है, जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, तो कई बार DNA में भी चेंजेस आ जाते हैं. ज़रूरी नहीं हेल्दी पेरेंट्स हैं दोनों तो बच्चे का ही अच्छा ही रहेगा. समटाइम्स न्यूट्रिशन लैकिंग होने से DNA में चेंजेस भी आ सकते हैं. खराब खाना होने से, ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं खा रहे एंड फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हैं, तो वो भी DNA को डैमेज करते हैं. तो DNA का हेल्थ को मेंटेन रखते हैं. Then it functions as a coenzyme for enzyme methionine synthase and methylcobalamin coenzyme mutase. So कितना खा सकते हैं एक दिन में? RDA जो दिया रहता है वो एक दिन का दिया रहता है. एक दिन में एक इंसान को कितना खाना चाहिए? ओके. So vitamin B12 deficiency is common in true vegans. Vegans मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं, कुछ भी एनिमल सोर्स से आया हुआ नहीं खाते, उनको वेगन्स बोलते हैं.
तो उनमें B12 की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, कई लोग वेजिटेरियन सोचते हैं हमारे पास तो कोई सोर्स नहीं, हम तो डिफिशिएंट होंगे, विटामिन B12 तो होना ही है हमें, कैसे होगा। मगर वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट खा के अपना विटामिन B12 ठीक रख सकते हैं, कर्ड खा के ठीक रख सकते हैं। मगर वेगन्स के केस में डाइट से कोई सोर्स नहीं है देने के लिए। जनरली उनको स्मॉल डोजेस ऑफ आर्टिफिशियल जो भी सिंथेटिक मेडिसिन होती है वो दिया जाता है। डेली रिक्वायरमेंट बहुत कम है, 1 ग्राम पर डे recommendation for B12 for all ages group. However, the requirement do increase in lactation by 0.5 ग्राम पर डे। तो जो लैक्टेटिंग मदर है उनमें 1.5 की रिक्वायरमेंट होती है, और जो नॉन लैक्टेटिंग वुमेन मेन है उनको 1 ग्राम से हो जाएगा। सो हेल्थ एक्सपेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, डिफिशियंसी होने से क्या होगा। बिकॉज प्लांट्स डू नॉट सिंथेसाइज विटामिन B12, इंडिविजुअल हु कंज्यूम डाइट completely free of animal products, vegan diet, vegan is a term for strictly plant source individuals, are the risk of vitamin B12 deficiency. This is not true of lacto-ovo vegetarians. Here is written lacto ovo vegetarians, मतलब जो लैक्टोज वाली चीजें भी खाते हैं, लाइक मिल्क मिल्क खाते हैं, ओवो मतलब अंडे खाते हैं। ठीक है, उनमें ऐसा नहीं होगा कि डिफिशियंसी होगी, क्योंकि वो कंज्यूम द विटामिन थ्रू एग्स, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो दूसरे मिल्क सोर्सेज से उनको B12 मिल जाता है। Persons living exclusively on vegetarian diet have low serum level of vitamin B12 and develop specific symptoms such as sore tongue, ठीक है, टंग जैसे छिली छिली सी हो जाएगी, एंड sign of degeneration of the long tract of spinal cord as a result of low intake of vitamin B12। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे बैक में स्पाइन के अंदर होती है, स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स जिनको बोलते हैं, तो उसको उसमें डीजेनरेशन होगा। डीजेनरेशन मतलब धीरे धीरे खराब होना, इस तरह की चीज़। जैसे लोग बूढ़े होते हैं तो धीरे धीरे डीजेनरेट हो रहे होते हैं, तो वही चीज नर्व्स के साथ डीजेनरेशन होता है। Then megaloblastic anemia is not so common when folic acid intake is adequate. So अगर फॉलिक एसिड टैबलेट्स अलग से ली जा रही है तो इसमें विटामिन B12 डिफिशिएंट नहीं होगा। द एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज DNA synthesis and failure of cell to divide properly, coupled with the continued formation of RNA। एंड अगर ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, जैसे हमारी एवरीडे रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर डे। ठीक है, अगर 1000 microgram vitamin B12 has never been reported to have any side effect. Similarly, large amount have been used in some preparation of nutritional supplements without apparent ill effect। तो अगर ज़्यादा भी खाते हैं तो टॉक्सिसिटी नहीं होती है। Then folic acid, that means B9। ठीक है, folic acid or folate has several functions, including its action with vitamin B12 in rapidly dividing cells. Folate is a generic term which includes naturally occurring food, folate and folic acid in supplements, and
fortified food. The term folic acid relates specifically to the fully oxidized monoglutamate form of the vitamin, synthesized for commercial use in supplements and fortified food. तो जो टैबलेट्स के फॉर्म में आती है, that is in that form folic acid. So food sources of folic acid, कहाँ से खाने से मिलेगा हमें, क्या खाने से? तो folate occurs naturally in food. Although folate is found in wide variety of food, it is present in a relatively low density except in liver. ठीक है, लिवर को छोड़ के सब जगह कम क्वांटिटी में मिलता है. Diets that contain adequate amount of fresh green vegetable, so will be good folate sources. Folate derived from animal product is subject to loss during cooking. Some staple such as white rice or low in folate. तो वाइट राइस में कम होता है और जो एनिमल सोर्सेज में जो होता है फोलेट वो कुकिंग से चला जाता है, रिड्यूस हो जाता है. तो जितना लॉन्ग कुकिंग होगा उतना उसका फोलेट क्वांटिटी कम हो जाएगा. तो रिच सोर्सेस क्या है? लिवर है, ड्राइड ईस्ट है. ड्राइड ईस्ट हमेशा ड्राइड मेंशन इसलिए रहता है क्योंकि वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा फोलेट मिलेगा. देन लीफी वेजिटेबल्स, व्हीट जर्म एंड राइस पॉलिशिंग. गुड सोर्सेस क्या है? होल सीरियल्स, पूरा पूरा अनाज. ओके. ड्राइड लेग्यूम्स, जो दालें होती हैं, छोला, राजमा, पल्सेस हैव ट्वाइस एज मच फोलिक एसिड एज सीरियल्स. तो दालों में जो अनाज है, रोटी, जो वीट है, पेडी है, उससे ज़्यादा दालों में होता है. ठीक है. एंड नट्स भी बहुत अच्छा रिच सोर्सेस है. एंड फ्रेश ऑरेंजेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दीज ऑल आर रिच इन folate or folic acid. एंड फेयर सोर्सेज ठीक ठाक किस में मिलता है? तो मिल्क एंड फ्रूट्स. Then absorption, storage and elimination. Folic acid is readily absorbed from the small intestine through the portal vein and passed into the tissue through general circulation. तो जो जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है वैसे ही उसके साथ साथ सर्कुलेशन होता है. सो following absorption, folic acid is largely reduced and methylated in liver. Folate transport across membranes into cell in kidney, placenta, and choroid plexus occurs via membrane-associated folate binding protein that act as folate receptors and facilitate circular uptake of folate. जो प्लेसेंटा होता है जिसमें बेबी रहता है, तो उसके अंदर भी काफ़ी अमाउंट ऑफ फोलेट रहता है. अभी फॉलिक एसिड और फोलेट का फंक्शन क्या है? तो फोलेट इज इन्वॉल्व इन द नर्व सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स. सो प्यूरिन्स, नोवोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन. प्यूरिन एक काइंड ऑफ प्रोटीन का पार्ट है जो बॉडी में फॉर्म होता है. ठीक है. Folate reaction also include those involved in phases of amino acid metabolism. And folate specially helps in reducing the risk of heart disease. तो जनरली जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनमें बीच बीच में फोलेट भी चलते रहता है. So heart disease and stroke by lowering the level of the amino acid
होमोसाइस्टाइन इन द ब्लड। तो ये क्या करता है, अमीनो एसिड्स को ब्लड में से कम करता है, जिससे उसकी थिकनेस कम होती है। और मिथ्योनिन को बनाता है, अमीनो एसिड से मिथ्योनिन फॉर्म करता है। अमीनो एसिड्स के टाइप्स होते हैं, 9 एसेंशियल एसिड्स होते हैं, तो दैट इज वन ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, दैट इज मिथ्योनिन। सो फोलेट इज एसेंशियल फॉर द नर्वस सिस्टम। पहले भी हमने पढ़ा है कि माइलिन शीथ को ये फॉर्मेशन करता है। So myelin basic protein is methylated, which act as insulated for nerve cell. When the methylation cycle is interrupted, as it is during vitamin B12 deficiency, on the clinical correspondences in the demyelination, मतलब जो माइलिन शीथ है उसका डिटोरियोरेशन होना, सेल्स डैमेज होना, इज अ डीमाइलेशन of nerve cell resulting in the neuropathy। न्यूरोपैथी मतलब नर्व में कुछ बैड इफेक्ट होना, दैट इज न्यूरोपैथी। रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, दीज आर टर्म्स की मतलब वहाँ पे कुछ बुरा असर हुआ, न्यूरॉन्स में कुछ बुरा असर हुआ, विच लीड्स टू एटैक्सिया। सो एटेक्सिया में जनरली क्या करते हैं लोग को, अगर कुछ कोई जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें होती हैं तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते इस प्रॉब्लम्स को। उधर ऐसा हुआ था तो इसीलिए ऐसा हुआ, काइंड ऑफ थिंग, कोऑर्डिनेशन उनमें कम रहता है। सो पैरालिसिस एंड इफ अनट्रीटेड अल्टीमेटली डेथ। तो अगर बहुत ज़्यादा ऐसे डिफिशियंसी होगा तो फिर डेथ भी हो सकता है। if neuropathy होने से। So folate is also important for pregnant women. Okay, low blood level of folate during pregnancy can cause neural tube defects and a spine bifida। कंजेनाइटल डिफेक्ट मतलब जो बेबी है पेट के अंदर उसमें कोई फॉर्मेशन नहीं होना ठीक से, in which the spinal column is imperfectly closed, so that part of meaning of spinal cord protrudes, often resulting in hydrocephalus and other neurological disorder। तो जनरली जो आप देखेंगे सीजर्स आना बच्चों में जब पैदा होते हैं उसके बाद, या फिर मेंटली वीक होना, मेंटल रिटार्ड होना, या फिर ऑटिज्म होना, तो उसमें वहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम में मदर में फोलेट डिफिशिएंसी होने के चांसेस होने से ये चीज़ें हो सकती हैं। सो प्रेग्नेंट वुमेन का बहुत प्रॉपर डाइट होना चाहिए एंड हेल्दी होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ फैट खिला रहे हैं। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, फैट खिलाने से प्रॉब्लम एक और क्या होगा, अगर फीमेल मोटी हो जाएगी उसके बॉडी में फैट सेल्स ज़्यादा होंगे तो उन सेल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, बॉडी साइज बढ़ जाएगा तो उस सेल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, बाकी सारे लाइक आयरन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एवरीथिंग चाहिए, है ना। तो फिर डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वेट नहीं बढ़ने देना है प्रेगनेंसी के टाइम में। फीमेल का, बच्चे का वेट बढ़ना चाहिए, तो फैटी फूड बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। प्रेगनेंसी में हेल्दी फूड में बहुत ध्यान देना है। देन आरडीए कितना है इसका, द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ऑफ फोलेट फॉर बोथ द सेक्सेस recommended by ICMR is 100 microgram per day, which increases during pregnancy and lactation 400 to 400 and 500 respectively. During pregnancy and lactation 400 in pregnancy and lactation में 150 एडिशन होगा ये। The requirement are expressed in dietary folate equivalents. One dietary folate equivalent is equal to 1 microgram of food folate, as natural folates are much less stable.
तो ये जो फूड सोर्सेस के थ्रू जो खाते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और बॉडी में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं एंड केमिकली प्योर फॉलिक एसिड कैन बी यूज टू प्रोवाइड पार्ट ऑफ द आरएनआई बाय वे ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ सप्लीमेंटेशन। तो थोड़ा पार्ट अगर कम रह जा रहा है तो सप्लीमेंट के थ्रू दिया जा सकता है, मगर मोस्टली पार्ट डाइट से ही करना चाहिए। डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा? So, if there is inadequate dietary folate and activity of both DNA and methylation cycles will be reduced। हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे जितने भी विटामिन बी ग्रुप हैं तो मोस्टली यहाँ पे होल की बात हो रही है, होल सीरियल, होल व्हीट की बात हो रही है, क्योंकि उसके जो छिलके होते हैं उसमें एक जर्म होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है उसके, क्या बोलते हैं, जहाँ से वो जर्मिनेशन होता है, जहाँ से अंकुरित होता है, हर एक सीड का एक वो पार्ट होता है, तो वहाँ पे एक जर्म होता है, तो वो अगर रिमूव हो रहा है तो काफ़ी न्यूट्रिशन उसमें कम हो जा रहा है विटामिन बी का। तो मेक श्योर कि होल व्हीट खाए और होल दलिया खा सकते हैं, मिलेट खा सकते हैं, तो काफ़ी कंप्लीट कर देता है। ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते, लेकिन हम सोर्सेस भी बहुत कम खा रहे होते हैं जिसकी वजह से कई बार कंप्लीट नहीं होता है। So the deficiency will be most obvious in cell that rapidly divide like the red blood cell, thereby producing megaloblastic anemia, categorized by large abnormally nucleated erythrocyte that accumulate in bone marrow। तो क्या हो रहा है, वो पहले ही मैच्योर होने के पहले ही सेल्स टूट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो और वो एक्यूमुलेट प्रॉपर बने नहीं, वो जिस तरह का सेल बनना चाहिए था उस तरह के बने नहीं, और वो बोन मैरो के आसपास एक्यूमुलेट हो जाते हैं। So this result in an increased susceptibility of infection, decreases the blood coagulation and intestinal malabsorption। तो एब्जॉर्प्शन स्टमक में, इंटेस्टाइन में नहीं होगा। So decrease in activity of the methylation cycle is an independent risk factor for cardiovascular disease and stroke। तो सिर्फ फैट्स खाने से स्ट्रोक होगा ऐसा नहीं है, डिफिशियंसी की वजह से भी स्ट्रोक हो सकते हैं। So pregnant women are at the higher risk of developing folate deficiency because of increased demand of folate। उस टाइम उनकी डिमांड ज़्यादा है और वो इतनी पूरी नहीं कर पा रहे होते। तो इन एडिशन ऑफ megaloblastic anemia, inadequate folate intake is associated with poor pregnancy outcome like cleft lip and palate। ये जो लिप्स पार्ट है, आपने कभी देखा होगा कहीं किसी के यहाँ या फिर वीडियोस में कि लिप्स जो है यहाँ से ऐसे कटी होती है, ऊपर की ओर ऐसे उठी होती है, ठीक है, तो वो होता है। एंड पैलेट, ऊपर का जो तालू बोलते हैं हिंदी में माउथ के अंदर, वो भी कई जगह ऐसे डिवाइडेड होता है। तो ये सब डिफॉर्मिटीज होती है। Impaired folate status is associated with increased risk of preterm delivery। जो प्री मैच्योर बच्चे हो जाते हैं तो उसमें भी फोलेट डिफिशियंसी एक रीज़न हो सकता है। इन्फेंट लो बर्थ वेट एंड फीटल ग्रोथ, प्रॉपर बच्चे का ग्रो नहीं होना और बच्चे का वेट कम रहना बर्थ के टाइम में, तो इसमें भी फोलेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब मेंटल रिटार्डेशन होना, समझ नहीं आना चीज़ें, मेंटली वीक होना। सो लो फोलेट स्टेटस हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ एन increased risk of colorectal cancer। Thus, it is
evidence that folate is very essential for good health. So folate is very essential. Generally डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन को दे ही देते हैं फोलेट बिना किसी चेकअप के। मुझे लगता है कि डिफिशिएंट ही होंगे और मोस्टली डिफिशिएंट रहते हैं आजकल के डेट में। पहले के ज़माने में तो मदर्स के काफ़ी सारे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन फिर भी इतनी डिफ़ॉर्मिटीज़ नहीं होती थी क्योंकि उस टाइम का खाना काफ़ी होलसम होता था, कंप्लीट होता था एंड शुगर कंटेंट कम था एंड जो प्रिजर्वेटिव्स हैं एंड जो प्रोसेस्ड फूड है ये नहीं होते थे। आजकल जनरली लोगों के 1 या 2 बच्चे होते हैं, उसमें भी बच्चे के ग्रोथ नहीं होती है, मदर का वेट बढ़ जाता है लेकिन बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है। तो दीज आर ऑल दीज थिंग्स कि हम जो जैसा खाना चाहिए होलसम फूड वो नहीं होता है। सो टॉक्सिसिटी पहले जो ज़माने में गाँव में जो लोग होते हैं वो मिलेट्स भी खाते थे। उनके फ्राइंग्स आते थे, मिलेट के फ्राइंग्स जो फ्राई करके खाने वाले होते थे। तो इसमें फ्लैक्स सीड्स लोग यूज़ करते थे काफ़ी कॉमनली एंड जो बाजरा होता है ये चीज़ें काफ़ी कॉमनली यूज़ होती थी। देन टॉक्सिसिटी होने से क्या होगा? The upper level of 1000 microgram has been prescribed. There is probably no great risk of toxicity at the range of intake between 400 and 1000 microgram of folic acid per day, with the exception of some increased difficulty in diagnosing pernicious anemia. सो पर एक्सेप्शन केस जो है पर्निशियस एनीमिया, उसके अलावा अम, दूसरे केसेस में टॉक्सिसिटी मतलब उस केस में हम इतना दे सकते हैं, 1000 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड तक दे सकते हैं। Then pantothenic acid. Pantothenic acid is necessary for release of energy from फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हमें एनर्जी देते हैं, राइट? एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट, मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट, cereal and legumes are rich sources of this vitamin. Dietary deficiency of this vitamin are rare or unlikely because it is so widespread in food. So जनरली इसकी डिफिशियंसी नहीं होती और जनरली आप नोटिस नहीं करते होंगे कभी किसी डॉक्टर ने किसी को पेंटोथेनिक एसिड की टैबलेट्स दी हो, ये इजीली मिल जाता है। एंड जो जैसे कोई फैटी पर्सन है, उसमें उसकी बॉडी में फैट तो स्टोर्ड है, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज सब कुछ स्टोर्ड है, लेकिन उससे वो एनर्जी नहीं बना पा रहा, फिर भी वो थक रहा है। ठीक है, एनर्जी देने का काम किसका है? प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, लेकिन फिर भी वो लो एनर्जी फील करता है। वाई? बिकॉज दीज सम जो ट्रांस लाइक कन्वर्शन कर रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट से और फैट से एनर्जी में, तो वो नहीं हो पाता है। इसीलिए इवन दे हैव स्टोरेज ऑफ सो मच कैलोरीज, फिर भी वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो ये जनरली खाने में इजीली मिल जाता है। एंड बायोटीन, बायोटीन इज ऑल्सो एसेंशियल for the metabolism of fat. Very small amount of required and sufficient may well be made by the bacteria normally inhabiting the large intestine. It is therefore probable that no additional biotin be provided in the diet. So, except in the very unusual situation when large quantity for raw eggs are consumed. तो रॉ एग्स खाने से क्या होता है? एग्स में बायोटीन होता है, लेकिन रॉ खाने से बायोटीन क्या करता है? प्रोटीन को बॉडी में कंजम्पशन नहीं होने देता है, बाइंड कर देता है वो। रॉ एग वाइट्स कंटेन एविडीन, ठीक है?
तो कच्चे अंडों में एविडीन नाम का एक कंपोनेंट होता है जो कंबाइन कर लेता है बायोटीन के साथ, ठीक है, मेकिंग इट अनअवेलेबल टू द बॉडी। ठीक है, कई बार क्या होता है, खा रहे होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट, लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, जैसा खाते हैं वैसा स्टूल के साथ निकल जाता है, अवेलेबल नहीं हो पाते, वो लेने लायक नहीं रहते, है ना। जैसे अगर करेंसी की बात करें, इंडिया में अगर हम दूसरे कंट्री की करेंसी चलाएंगे तो वो नहीं लेगा कोई, है ना, हमें बैंक से उसको पहले एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो उसी तरह हम खा तो रहे हैं, वो है करेंसी, वो है बायोटीन ले रहे हैं, लेकिन उसको किसी ने बाइंड करके रखा है, एविडीन ने उसको बाइंड कर दिया, तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में हम उसको ले नहीं पा रहे, यूज नहीं कर पाते। तो रिच सोर्सेज ऑफ बायोटीन इंक्लूड ऑफल एंड एग yolk. Smaller amount are obtained from milk and dietary product. सीरियल्स, फिश, फ्रूट, वेजिटेबल्स। तो पहले ज़माने में लोग कच्चे अंडे खाया करते थे काफ़ी बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए, लेकिन आजकल हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट करते हैं 2 रीज़न से। एक तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा बायोटीन को बाइंड करता है एविडीन, तो जब तक ये कुक नहीं होगा एविडीन, वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा बायोटीन। कई चीज़ें ऐसी होती हैं न्यूट्रिशन जो कुक होने के बाद ही हमारी बॉडी उसको लेने लायक बनाती है। तो बायोटीन जो है अवेलेबल तब होगा जब उसको कुक कर दिया जाएगा, एग को। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन सी or ascorbic acid. Ascorbic acid is also known as anti-scurvy vitamin. Scurvy बीमारी से बचाता है. Its chemical name are ascorbic acid and ascorbate. It is derived of carbohydrates, derivative of carbohydrate. तो ये कहाँ से मिलेगा? जनरली विटामिन सी खट्टी चीज़ों में मिल जाता है इजीली, साइट्रिक चीज़ों में। तो आंवला, गुआवा ये बहुत ज़्यादा रिच हैं, ये दोनों। तो इंडिया में वी कैन से वन अ गुआवा डे कीप डॉक्टर्स अवे। तो गुआवा इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी। सो आंवला भी बहुत अच्छा है, सीजन में है, और या फिर पिकल के फॉर्म में आप खा सकते हैं। तो इसको भी हम हाफ आंवला एवरी डे वी शुड कंज्यूम। नेक्स्ट गुड सोर्सेज में क्या है? ड्रमस्टिक लीव। ड्रमस्टिक मतलब सहजन के पत्ते, और भी इसको कुछ नाम होते हैं, आई फॉरगेट द नेम। ड्रमस्टिक और सहजन, सहजन के पत्ते, this is very rich in so many nutrition, like iron rich है, विटामिन सी रिच है। तो इसको कहीं ना कुछ में ऐड कर सकते हैं, या कई लोग आजकल पाउडर के फॉर्म में भी खरीदते हैं और उसको ऐसे ही कंज्यूम करते हैं। Other leafy vegetable and fruits such as cashew fruit, melons, berries, pineapple and tomatoes. नेक्स्ट इज फेयर सोर्सेस, ठीक ठाक इसमें मिल जाएगा, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स, जो कि काफ़ी फैंसी हैं। तो दीज आर नॉट सो रिच इन विटामिन सी। तो सबसे ज़्यादा किसमें है? आंवला एंड गुआवा में। सो सो इफ समवन आस्क कि आपका फेवरेट फूड फ्रूट क्या है, तो गुआवा एंड मैंगो, दीज टू हैव सो मेनी न्यूट्रिशन एंड हैव गुड टेस्ट ऑल्सो। मगर ये इतना फैंसी नहीं है जितना एप्पल है, एप्पल को बहुत फैंसी कर दिया गया है। लोग कहीं जाते हैं तो एप्पल खाते हैं, जनरली गुआवा नहीं खाते, उन्हें अच्छा नहीं लगता खाने में, दिखने में अच्छा नहीं लगता। मगर एप्पल से कहीं अपग्रेड लेवल का गुआवा होता है। So, विटामिन सी इज फाउंड इन मेनी फ्रूट्स। एप्पल को शायद इसलिए फैंसी कर दिया क्योंकि ये बहुत कम ग्रो होते हैं इंडिया में, और कुछ लिमिटेड सीजन में ये बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं या फिर कोल्ड स्टोरेज से आते हैं, शायद इसीलिए उसको फैंसी बना दिया गया। लेकिन इंडिया में अगर कुछ अच्छा है, बाहर की फ्रूट से ज़्यादा अच्छा है इवन, दैट इज़ मैंगो एंड गुआवा। तो इनको आप ज़रूर डाइट में इंक्लूड करना चाहिए।
So vitamin C is found in many fruits and vegetables. Citrus fruit and juices are particularly rich sources of vitamin C. But other fruits including honey, draw, melons, cherries, kiwis, mangoes, papaya, strawberry, tomato, and watermelon also contain variable amount of vitamin C. Mango is not sour, खट्टा नहीं है, फिर भी उसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, पोटेशियम होता है. So vegetables such as cabbage, broccoli, Brussels sprouts, beans sprout, बीन को अगर स्प्राउट कर देंगे तो कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड ग्रीन्स, रेड एंड ग्रीन पेपर्स, मतलब शिमला मिर्च, मटर, है ना, आलू may be more important sources of vitamin C than fruits. Give that one vegetable supply often extend for longer period during the year than does not fruit supply. तो हमेशा तो मैंगोज एंड आंवला नहीं मिलता, आजकल तो मिलता है वैसे, लेकिन जब नहीं मिलता तो वी कैन कंसीडर दिस वेजिटेबल्स. So vitamin C content of food is influenced by seasons, transport of market and length of time of shelf, कितने दिन तक वो खराब नहीं होता, and in storage, cooking practices and the chlorination of water used in cooking, cutting, brushing and release ascorbic oxidase. ब्लांचिंग इज अ प्रोसेस कि कोई भी सब्जी को काट के जब हम गर्म पानी से वॉश करते हैं, दैट इज ब्लांचिंग. तो इससे क्या होता है, जो भी जर्म्स है वो किल हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज नहीं होते उसके एंजाइम्स, तो काफ़ी देर तक वो चल जाता है. And heating and exposure of copper or iron or to alkaline condition destroys the vitamin, and too much water leaches it from the tissue during cooking. बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया और निकाल उसको ड्रेन किया तो भी उसके टिश्यू काफ़ी डैमेज होते हैं और फिर विटामिन सी कंटेंट उसका कम हो जाता है. सो कम कुकिंग करके खाना इज बेटर देन बहुत ज़्यादा फ्राइड एंड ऑल करके, क्योंकि न्यूट्रिशन उससे लॉस होता है. सो आज के लिए इतना ही करते हैं. कुछ क्वेरी है तो पूछे. Okay. So good night everyone. Jai Shri Krishna. I'm going to end the class. Jai Shri Krishna, ma'am. Jai Shri Krishna.